हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि दो अलग अलग यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट निकली हुई है, जिसमें केवल पीजी पास आउट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेट पीएचडी कोई कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पर पे लेवल 10 की जॉब है, ग्रेड ए पोस्ट है। तो केवल पीजी पास आउट आप किसी भी स्ट्रीम से तो आप एलिजिबल यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो फटाफट से इस वीडियो को देखिए, यहाँ पे आपको डेफिनेटली अप्लाई करने का जो तरीका वो समझ में आएगा और बाकी जितनी भी चीज़ें वो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी। तो ऐसे देखिए, अगर बात करें कश्मीर यूनिवर्सिटी की, अगर आपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई किया था कश्मीर यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी ने डिटेल सिलेबस दे दिया है और आज की इस वीडियो में हम गो थ्रू करेंगे सिलेबस के बारे में। प्री प्लस मेंस दोनों का सिलेबस यहाँ पर इशू किया गया है। तो वैसे देखो, इसकी फॉर्म फिलिंग जो है वो ऑलरेडी हो चुकी थी, काफी पहले फॉर्म फिलिंग हो चुकी, तो फॉर्म फिलिंग नहीं है, ये केवल सिलेबस के रिगार्डिंग नोटिस है। अगर आप ये सोच के आए कि फॉर्म फिलिंग होगी, तो ऐसा नहीं है, फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि जो सिलेक्शन वो किस तरीके से होगा, आपका सिलेबस क्या है। तो ऐसे देखो, यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, दो चीजें हैं और इसी के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। अब जो रिटन एग्जाम है वो दो स्टेजेस में होगा। पहला स्टेज होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम का, यानी कि जो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके मार्क्स आपके सिलेक्शन जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें नहीं होगा, तो केवल ये क्वालिफाइंग नेचर का है प्रीलिम एग्जाम। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 1:2 के रेशियो में आपको मेंस के लिए सिलेक्शन करवाया जाएगा, मतलब मेंस के लिए क्वालिफाई करवाए जाएंगे यहाँ से कैंडिडेट्स। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी कि एमसीक्यू फॉर्मेट में आपका प्रीलिम एग्जाम रहने वाला है। तो ये कुछ बेसिक है प्रीलिम्स की। अगर हम बात करें मेंस की, तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको लिख करके एक्सप्लेन करना होगा, उस तरह का पेपर होने वाला है। और सिलेबस जो है यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर आपको दे दिया है। तो चलो मैं आपको एक बार सिलेबस गो थ्रू करवा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर बता दूं कि इंटरव्यू की जो वेटेज है वो 20 मार्क्स की रहने वाली है। तो अभी फिलहाल मेंस एग्जाम जो होगा वो 80 पॉइंट्स का होगा, नहीं कि 80 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर 20 पॉइंट्स जो है वो इंटरव्यू के रखे जाएंगे। आउट ऑफ 100 पॉइंट्स आपका सिलेक्शन जो है मेरिट बना करके करवाया जाएगा। तो ये है गाइस। अब देखो, अभी इंटरव्यू जब होगा लास्ट में, तब मैं आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा दूंगा। हम आपको कुछ मॉक इंटरव्यू करवा देंगे और इंटरव्यू की गाइडेंस दिलवा देंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो इंटरव्यू की गाइडेंस दिलवाएंगे हम, वो तो खैर बात की बात है, अभी तो काफी टाइम है उस चीज में। तो आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मेरा नंबर है 8802919803। हम आपको लाइव 1-on-1 मॉक इंटरव्यू करवाएंगे और कंप्लीट गाइडेंस आपको दिलाई जाएगी। तो वो खैर बात की बात है, आप नंबर सेव कर लीजिए ताकि बाद में चीजें आप उसको यूज कर सकें। चलो मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ सिलेबस के ऊपर और मैं आपको दिखा देता हूँ कि सिलेबस क्या है। देखिए गाइस, ये सिलेबस आपका रहने वाला है। तो जो प्रीलिम एग्जाम होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह रहेगा आपका पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड और पार्ट बी होगा, दूसरा पार्ट बी है। इसके 50 क्वेश्चन बनेंगे जनरल एप्टीट्यूड के, 60 मिनट का टाइम होगा और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ये है। और आपका जो पार्ट बी है वो है डोमेन नॉलेज का, जिसमें आपको अपने डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए, लाइक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होनी जरूरी है। तो उसका सिलेबस नीचे दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे कि ये जनरल चीज, जैसे जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ये कुछ जनरल चीजें हैं। तो ये आपको आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक से इसको कवर कर सकते हैं, बिकॉज ये जनरल चीजें जैसे ग्रामर, सिनोनिम, एंटोनिम, ये तो आप किसी भी बुक से कवर कर सकते हो। इसमें तो कोई इतना घबराने और परेशान होने वाली बात नहीं है, ये तो जनरल चीजें आप किसी भी बुक से इनको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें डोमेन नॉलेज। अभी जो डोमेन नॉलेज है इसकी वेटेज अगेन 50 मार्क्स की रखी गई है, 60 मिनट का टाइम होगा और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रखा गया है। अब इसमें कुछ यूनिट आप देखेंगे, सेक्शन है ए बी सी डी, इस तरीके से यहाँ पर हायर एजुकेशन से रिलेटेड चीजें जो है वो पूछी जाएंगी आपसे। तो हमने प्लान किया है कि डोमेन नॉलेज के हम आपको एग्जाम टारगेटेड नोट्स अवेलेबल करवा देंगे, तो आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हो। लेकिन नॉमिनल से फीस है, जिस फीस को पे करके आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं। आपको टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर एक ए सेक्शन भी है। तो वैसे देखो, यहाँ पर जो ए 5 सेक्शन है, ए से लेकर ई तक, इन सभी सेक्शन के हमने आपको एग्जाम टारगेटेड नोट्स अवेलेबल करवाने का प्लान किया। तो आप मेरा नंबर ले लीजिए 8802919803। इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, कॉल प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज कई बार मैं बिजी होता हूँ तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप लिख देना, ऐसे लिख देना AR कश्मीर, ऐसे लिख देना AR कश्मीर नोट्स। तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स है वो शेयर कर दूंगा। अच्छा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करिए एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज के लिए। तो ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए नहीं है, ये यूजीसी नेट के लिए है। जो ऐप है हमारी वो यूजीसी नेट के लिए। तो अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो एग्जाम मेंटर। और अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हो तो फिर आप ऐप इंस्टॉल मत करना। मैंने जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था यहाँ पर अभी, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आप मैं डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल शेयर कर दूंगा। तो ये है। बाकी आप देखो, मेंस एग्जाम है वो आपका 100 मार्क्स का होगा, उससे 3 घंटे की वेटेज होगी। इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव शॉर्ट और एनालिसिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको लिख करके एक्सप्लेन करना होगा। तो वही है जो हम पढ़ेंगे प्रीलिम्स में, लाइक यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पॉलिसी होगी, गवर्नेंस, हायर एजुकेशन सिस्टम। तो वही चीजें हैं, कुछ भी अलग नहीं है। जो भी आप पढ़ेंगे यहाँ पर डोमेन नॉलेज में
उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग भी हम आपको नोट्स अवेलेबल करवा देंगे मेंस के रिगार्डिंग। खैर वो बात की बात है, पहले आप प्रीलिम एग्जाम तो दो, एटलीस्ट इसको क्वालिफाई करो, तो बाद में हम आपको मेंस के नोट्स भी अवेलेबल करवा देंगे। तो ये है गाइस, अब देखो मेंस का यहाँ पर उन्होंने फॉर्मेट भी दे दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुछ शॉर्ट वाले आंसर होंगे जिसमें आपको शॉर्ट टाइप आंसर होंगे, कुछ लॉन्ग फॉर्मेट के भी क्वेश्चन होंगे। तो वो खैर मेंस की बात है, हम मेंस की बात तब करेंगे जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। मैं इसके रिगार्डिंग फिर से वीडियो बना दूंगा। तो ये गाइस देखो ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है, अब आप तैयारी स्टार्ट कर लो, बिकॉज किसी भी टाइम जो है एग्जाम की डेट अनाउंस हो सकती है। तो फटाफट से तैयारी स्टार्ट कर लो। अगले आई थिंक 1 से 2 महीने का टाइम आपको और दिया जाएगा, उसके बाद एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो जो भी टाइम बचा हुआ है इसके लिए पढ़ना स्टार्ट कर लो। डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म फिलिंग करी है तो आप इसके लिए जरूर तैयारी करिए, बिकॉज यहाँ पर जो मैं बता दूं कि कश्मीर में चांसेस रहते हैं उन कैंडिडेट्स की जो कि कश्मीर में रहते हैं, तो उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पर सिलेक्शन के। तो आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली इस चीज़ का आपको एडवांटेज भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया था असिस्टेंट रजिस्ट्रार कश्मीर यूनिवर्सिटी का। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।